हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जीनर डायोड और जीनर रेगुलेशन को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम एक और टाइप की डायोड टनल डायोड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले टनल डायोड का सिंबल क्या होता है। टनल डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें दोनों साइड्स ऐसे होती है। जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का था। टनल डायोड में दोनों ही लाइंस इसकी तरफ बनाई जाती है। ये होता है हमारा टनल डायोड का सिंबल, जिसमें ये पोर्शन पी साइड को और ये पोर्शन एन साइड को डिनोट करता है। टनल डायोड के अंदर करंट जो होती है वो टनलिंग इफ़ेक्ट की वजह से फ्लो होती है, जो कि एक क्वांटम मैकेनिक्स का इफ़ेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स टनलिंग इफ़ेक्ट से ये टनल डायोड जो है वो काम करती है। इसमें करंट इस टनलिंग इफ़ेक्ट की वजह से होती है। टनलिंग इफ़ेक्ट को हम थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बारे में और टनल डायोड की वर्किंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके डिस्कवरर जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसको इसाकी डायोड भी कहा जाता है। ओके, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जंक्शन कैपेसिटेंस को क्रॉस करके, जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको क्रॉस करके टनलिंग के थ्रू फ्लो होते हैं, और इसी वजह से इसमें हमें करंट दिखाई देती है। इसे हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। रिवर्स बायस में ये बिल्कुल जीनर डायोड की तरह बिहेव करता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन में इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि इसे हैवीली डोप्ड डीजेनरेट रीजन्स से बनाया जाता है। हैवीली डोप्ड पी एंड एन डीजेनरेट रीजन्स से इसे बनाया जाता है। जब हम एन साइड में बहुत ज़्यादा डोपिंग कर देते हैं, एक्सेसिव डोपिंग कर देते हैं, तब जो हमारा नंबर ऑफ़ डोनर एटम्स है या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और इसकी कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि ये अपने एनर्जी लेवल डायग्राम में वैलेंस बैंड को कम्प्लीटली फिल करने के बाद कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं। कंडक्शन बैंड में भी यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी इफ़ेक्टिव डेंसिटी को क्रॉस कर लेती है, इफ़ेक्टिव डेंसिटी जिसे हम NC भी कहते हैं, जब ये अपनी इफ़ेक्टिव डेंसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, उस केस में जो फर्मी लेवल हमारा, हमने लास्ट वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था कि N टाइप में जो फर्मी लेवल होता है, फर्मी एनर्जी स्टेट होती है, वो कंडक्शन बैंड के पास में होती है। लेकिन जब कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इफ़ेक्टिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में ये फर्मी लेवल जो है वो शिफ्ट हो करके इसके अंदर आ जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसकी पोजीशन डिसाइड होती है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये फर्मी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने से जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है वो एन साइड में कंडक्शन बैंड के अंदर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से पी साइड में भी डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, जिस वजह से ये होता है हमारा पी साइड, ये है हमारा Vn, यहाँ पर है हमारा वैलेंस बैंड, और यहाँ पर कहीं हमारा फर्मी एनर्जी लेवल होता है। पी साइड में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के पास में होता है, लेकिन ये इसके साथ ओवरलैप करने पर बहुत ज़्यादा जब डेंसिटी बढ़ा दी जाती है, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग इंक्रीज़ कर दी जाती है, तो जिस तरह से ये एन साइड में कंडक्शन बैंड के अंदर खिसक जाता है, उसी तरह से पी साइड में हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के क्या हो जाता है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम अनबायस्ड कंडीशन में डायोड का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, ओके, क्या कर रहे हैं हम, अनबायस्ड, जब हमने बाहर से कोई भी बैटरी नहीं लगाई है उस टाइम अनबायस्ड इक्विलिब्रियम स्टेट में टनल डायोड का अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इक्विलिब्रियम की स्टेट में हमने लास्ट में जो
ज़ीनर डायोड को स्टडी किया था तब भी हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम की स्टेज में नो बायस की कंडीशन में, ओके, जब हमने बायसिंग नहीं की है, नो बायस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, उस केस में दोनों को जब हम पी साइड और एन साइड को मिला रहे हैं, ये हमारा पी साइड का एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एन साइड का एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो उस केस में दोनों के फर्मी लेवल एक ही तरफ होने चाहिए, आई मीन एक ही एनर्जी स्टेट की तरफ होनी चाहिए, यानी इनकी इसमें जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, दोनों फर्मी लेवल एक ही लेवल पर होने चाहिए। तो इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए ये कुछ इस तरह से क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, कंसंट्रेशन हायर होने की वजह से पी साइड में जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के अंदर की तरफ खिसक जाता है और एन साइड में जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन दोनों अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि दोनों का एनर्जी लेवल एग्जैक्टली एक ही जगह पर रहे। ये कंडीशन होती है जब इस पर कोई भी बायसिंग नहीं की जाती है। लेकिन जब इस पर बहुत कम फॉरवर्ड बायस लगाया जाता है, जैसा कि हमने अभी पहले देखा, टनल डायोड जो होती है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही बायसिंग में ऑपरेट करती है। तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, नो बायस इक्विलिब्रियम स्टेज। जब इस पर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बायसिंग लगा देते, यानी बहुत कम वोल्टेज लगा करके जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है, तब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाता है। लो वोल्टेज लगा करके जब फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है, उस केस में इसके एनर्जी लेवल डायग्राम में ये जो एन साइड का फर्मी लेवल है ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बायसिंग की जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग लगाई जाएगी तो करंट प्रोड्यूस होगी। करंट प्रोड्यूस होने से ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई भी नेट टनलिंग नहीं हो रही है। नेट टनल करंट जो होगी वो ज़ीरो होगी, ना तो पी साइड से इलेक्ट्रॉन एन साइड में जा रहे हैं, ठीक है, और ना ही एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ टनल कर रहे हैं। टनलिंग का क्या मतलब होता है, जो बीच में हमारी डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है उसको क्रॉस करके दूसरे रीजन के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाना ही टनलिंग कहलाता है। अब यहाँ पर नेट टनलिंग जो होगी हमारी ज़ीरो होगी, लेकिन जैसे ही इसे फॉरवर्ड बायस कर दिया जाता है बहुत कम वोल्टेज लगाकर, तो इनके जो एनर्जी लेवल हैं उनमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। जब हमने नो बायसिंग की कंडीशन ली थी, यानी कि कोई भी वोल्टेज बाहर से जब हमने अप्लाई नहीं किया हो, उस केस में ये जो दोनों ही फर्मी लेवल्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम लेवल पर होते हैं और दोनों ही साइड जो भरी हुई स्टेजेस हैं, जो फील्ड इलेक्ट्रिक स्टेजेस हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। यानी कि अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के आएगा तब भी उसके जस्ट सामने ये फील्ड स्टेज आ जाती है, ओके, तो उसके पास खाली जगह नहीं है अंदर उसके अंदर शिफ्ट होने के लिए। इसी तरह से अगर यहाँ से कोई अपर साइड से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा तब भी उसके सामने क्या होती है, फील्ड स्टेज होती है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी नेट टनलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्मॉल फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, ये जो एन साइड का एनर्जी लेवल है ये थोड़ा ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इस केस में ये देखिए यहाँ पर जो ये फील्ड स्टेज है फर्मी लेवल वाली, उसके सामने की तरफ पी साइड की एम्प्टी एनर्जी स्टेट आ जाती है, यानी कि एन साइड में जो कंडक्शन बैंड की भरी हुई ऊर्जा अवस्था है, जो फील्ड एनर्जी स्टेट है, उसके सामने यहाँ पर पी साइड की खाली वाली एनर्जी स्टेट आ जाती है। यहाँ पर वैकेंसी होने की वजह से, और आपको पता है कि जब हाईली डोप्ड किया जाता है तो ये जो बैरियर डिस्टेंस होती है ये बहुत कम होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये भी बहुत ही कम हो जाती है और उस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है पी साइड से एन साइड की ओर टनलिंग, एन साइड से पी साइड की ओर टनलिंग करने लगते हैं और टनलिंग करके जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है वो पी साइड की खाली स्टेजेस में आ जाते हैं। इस केस में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इक्विलिब्रियम की स्टेज पर करंट ज़ीरो होगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा
वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ये इसका वोल्टेज है, थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट जो होगी वो लीनियरली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फटाफट से करंट क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी और एक पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है उसे कहते हैं पीक करंट IP। क्या कहते हैं, पीक करंट, जिसे हम IP से डिनोट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इस ग्राफ में जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ये एनर्जी लेवल शिफ्ट होते होते ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की टनलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो लेवल है ये इस लेवल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की टनलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भरी हुई एनर्जी लेवल और एम्प्टी एनर्जी स्टेट दोनों में क्या आ गया, अब डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की टनलिंग नहीं हो पाएगी, ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो एम्प्टी स्टेट है और ये जो भरी हुई फिल्ड स्टेट है, उन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये कंडीशन थी हमारी लो वोल्टेज पर, जब हमने बहुत कम वोल्टेज लगाया है, और जब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा देंगे फॉरवर्ड बायसिंग में, ये कंडीशन हो जाएगी हाई वोल्टेज पर, और यहाँ पर कोई भी टनलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो करंट हमारी पीक वैल्यू तक पहुँची थी वो धीरे धीरे कम होते होते एक लोएस्ट वैल्यू तक आ जाएगी। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी उसे हम IV से डिनोट करेंगे, और इसे कहा जाता है वैले करंट। ओके, इसे क्या कहा जाता है, वैली करंट। यानी पहले टनलिंग बढ़ने की वजह से करंट की वैल्यू बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच में गैप क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ये एनर्जी स्टेट धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इतनी ऊपर चली गई कि यहाँ से अब कोई भी इफेक्टिव टनलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी वो धीरे धीरे होकर के क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद भी जब आगे इस वैले पोटेंशियल के बाद भी जब आगे वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, तो ये दोनों स्टेजेस एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएगी कि बिल्कुल भी टनलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। उस केस में टनलिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन स्टार्ट्स अगेन। ठीक है, वोल्टेज बढ़ने के बाद आफ्टर वैली करंट। ठीक है, वैली करंट की कंडीशन पर पहुँचने के बाद क्या होगा, फिर से अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन स्टार्ट्स। जैसा जैसा हमने उसमें पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड में, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और उस केस में हमारी ये जो डायोड है, ये जो भी हमारी टनल डायोड है, वर्क्स एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। यानी ये टनलिंग तो एक स्पेशल काइंड का इफेक्ट था ना, जब हमने हैवीली डोप किया था तो डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा हो जाता है और उस केस में टनलिंग होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो डिप्लीशन रीजन की भी क्या होने लगी, विड्थ बढ़ने लगी। ये दोनों ही स्टेजेस एक दूसरे से क्या हो गई, दूर हो गई, तो टनलिंग का किस्सा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उस केस में हमारी जो ये टनल डायोड है ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करने लगेगी, बिल्कुल उसी की तरह उसमें ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन होगा। और जैसा ग्राफ हमारा पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग में आता है, बिल्कुल उसी तरह से करंट का हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन थी लो वोल्टेज पर, ये वाली सिचुएशन थी हाई फॉरवर्ड वोल्टेज पर। उसके बाद ये वाली कंडीशन है, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ पढ़ा था तो कुछ इस तरह से आया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करने लगती है और उसी की तरह हमें एक नॉर्मल करंट मिल जाता है। यानी यहाँ पर जाकर के टनलिंग इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का केस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब इसको रिवर्स बायस कर दिया जाता है। जब इस डायोड को रिवर्स्ड बायस कर दिया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी जब टॉपिक शुरू किया था तो बताया था, रिवर्स बायसिंग करने पर डायोड बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है जैसा कि जीनर डायोड बिहेव करती है। जो कल हमने पढ़ा था बिल्कुल वही पूरा रिपीट होगा कि
जिस तरह से ज़ीनर डायोड बिहेव करती है बिल्कुल उसी तरह से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, ग्राफ भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ इतना सा रीजन है जो कि इसका टनलिंग रीजन कहलाता है, इसके आगे ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बन जाती है और रिवर्स बायसिंग में ये नॉर्मल ज़ीनर डायोड बन जाती है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम देख लेते हैं। जब इस डायोड पर रिवर्स वोल्टेज लगाया जाता है, जब हमने फॉरवर्ड बायस लगाया था, ठीक है, उस केस में ये जो N वाला एनर्जी लेवल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमने ये देखा था कि पहले जब इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं था तो इसका फर्मी लेवल P साइड और N साइड दोनों बिल्कुल एक ही लेवल पर थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पर फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया था, इसका जो N वाला साइड है फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वोल्टेज बढ़ाने पर वो और ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो इसमें जो P वाला पोर्शन है, P वाला जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आप नॉर्मल नो बायस वाली कंडीशन से अगर इस रिवर्स बायस वाली कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर थे, लेकिन यहाँ पर ये जो P वाला साइड है ये थोड़ा ऊपर की तरफ क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। यहाँ जो P साइड के एनर्जी लेवल है वो N साइड के एनर्जी लेवल की कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इसका फर्मी लेवल ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब P साइड की फिल्ड स्टेजेस के सामने N साइड की एम्प्टी स्टेज आ जाती है, यानी अब की बार N साइड से इलेक्ट्रॉन की टनलिंग P साइड की तरफ होने लगती है। इस केस में P साइड की भरी हुई अवस्थाओं या फिर फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेजेस के सामने N साइड की एम्प्टी स्टेजेस आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो टनलिंग है वो P साइड से N साइड की तरफ होने लगती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टनल फ्रॉम P साइड टू N साइड, P साइड से N साइड की तरफ क्या होने लगती है, इलेक्ट्रॉन की टनलिंग होने लगती है। फॉरवर्ड बायस में टनलिंग जो थी वो N से P की तरफ हो रही थी, लेकिन रिवर्स बायसिंग में बिल्कुल ज़ीनर डायोड की तरह टनलिंग जो है वो N से P साइड की तरफ होने लगती है और इस केस में हमें एक रिवर्स करंट मिलती है, ठीक है। रिवर्स या नेगेटिव करंट भी जिसको हम बोल सकते हैं, एक रिवर्स करंट क्या होती है, हमें मिलती है, जिसको हम ग्राफ में इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ज़ीनर डायोड की ही तरह का ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इस केस में हमको रिवर्स बायस लगाने पर करंट जो होगी वो नेगेटिव साइड में मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमने ये समझा कि जो टनल डायोड होती है वो बहुत छोटे से रीजन के लिए टनलिंग को शो करती है, जिसमें भी पहले अचानक से करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज़ होने के बाद पीक करंट आने के बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे फिर से क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। एक मिनिमम वैल्यू तक पहुँच जाने के बाद ये दोनों ही एनर्जी स्टेजेस इतनी दूर हो जाती है कि टनलिंग का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होने के बाद जो हमारी टनल डायोड है वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग की तरह बिहेव करने लगती है, बिल्कुल उसी की तरह का ग्राफ देती है। और जब हम इसे रिवर्स में बायस करते हैं तो इसके जो P साइड के एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और P साइड की भरी हुई अवस्थाओं के सामने N साइड की खाली अवस्थाएं आ जाती है, जिससे P से N की तरफ इलेक्ट्रॉन टनलिंग होने लगती है उल्टी साइड में और हमको एक रिवर्स करंट मिलती है। और ये केस बिल्कुल ज़ीनर डायोड की तरह काम करता है और रिवर्स बायसिंग में हमारी जो टनल डायोड है वो ज़ीनर डायोड की तरह काम करने लगती है, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड। I hope you understand.